हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 116 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये चैनल भी तो हम आप लोग के लिए ही बनाए जिसमें आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। बीपीएससी के अलावा कोई फिजूल का चीज़ भी हम चर्चा नहीं करते इस चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और हो सके तो फ्रेंड को शेयर करना भी भूलिएगा नहीं ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज नहीं, ऑप्शन ए सबसे पहले आप कट कर लीजिए, डियाज नहीं होगा, ठीक है। वास्को डिगामा, बच्चे कंफ्यूज होंगे, नहीं वास्को डिगामा भी नहीं होगा। अल्मीडा, देखिए ऑप्शन डी भी नहीं हो जाएगा ना, ऑप्शन ई होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा देखने की कोशिश करें और ये कुछ आप इमेज से देख सकते हैं, ये है कुछ अल्मीडा, ठीक है, जो कि अगर बात करने वाले भारत का प्रथम वायसराय के रूप में आया था यहाँ पे। नाउ भारत के प्रथम पुर्तगाल वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से बात करने वाले 1509 में आगमन हुआ था और वह 1505 में भारत पहुंचे थे। और 1509 में अल्मीडाओं ने टर्की, गुजरात और मिस्र के द्वीप पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाल हिंद महासागर में सबसे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर बोलते हैं। आपको आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी काम आने वाले हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। पुराने स्टूडेंट मुझे मालूम है कि समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, बट मैं 12 बोलता हूँ जो पहली बार तैयारी करते हैं उनको ये चीज के बारे में पता नहीं होता है। तो हो सके मैं 12 बोलता हूँ, उन्हें जरूर शेयर कीजिए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा ना। क्वेश्चन यहाँ पे 2 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच करता था, फ्रांसिस्को करता था, या पुर्तगाली करता था, या अंग्रेज? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पुर्तगाली के द्वारा हुगली जो कि बंगाल की खाड़ी, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे समुद्र की लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल क्या करता था? कौन? तो पुर्तगाल यहाँ पे, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करें और इससे पहले हम आप लोग को बता दें, हम आप लोग के लिए क्या ऐप डिजाइन करवाए जिसमें हम आप लोग को देखिए 200 जो भी सब्जेक्ट, जैसे कि आपको हिस्ट्री प्रॉब्लम आ रही है या पॉलिटी प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पे बात करें जो भी इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, आप उनको जाके देख सकते हैं। बिल्कुल हम बहुत ही मिनिमम चार्ज 249 रुपया, हाल ही का टेस्ट सीरीज भी हम आप लोग के लिए अवेलेबल करवाए। जो भी सब्जेक्ट में आपको वीक है, जैसे कि हिस्ट्री वीक है 69 रुपीज। अगर आप बीपीएससी 69 के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी जाके ज्वाइन, सारा कुछ ऐप पे अवेलेबल है। और जितना मिनिमम हो सके हम इतना मिनिमम करने की कोशिश किए, तो जाके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे इस ऐप का ना। क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस जहांगीरों को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यहाँ पे हॉकिंस को, या सर टॉमस रो को, या एडवर्ड टेरो को, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो हॉकिंस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करें यहाँ पे इनके बारे में, और कुछ इसी तरह हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में लेके पत्र, ठीक है। किसी का राजा था ना, जेम्स प्रथम, उसका पत्र लेके यहाँ पे आया था। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। हॉकिंस ईस्ट कंपनी का एक कर्मचारी और व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम पे राजा जेम्स वन का प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था, मिस्टेक है, सूरत पहुंचा था। और अप्रैल 1608 में वह आगरा मुगल सम्राट जहांगीर के, यहाँ पे बात करें, जहांगीर से मुलाकात किया, जिसे बोलते भेंट किया। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां की इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पे नाउ पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन को किसी भी रूप में घुमा के पूछ सकता है, कितना मनसब दिया, इसमें कौन सा उपाधि दिया, ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फिरंगी कहाँ है, इंग्लिश खां का ना, इस सब बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। कहाँ पे मुलाकात किया? आगरा में। तो क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन देखिए कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में ना। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 4 क्वेश्चन यहाँ पे बात करें। भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? यहाँ पे गोवा में, या यहाँ पे बात करें बंगाल की हुगली में, आरकोट में, या सूरत में? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये पूछ रहा है कि पहली फैक्ट्री अंग्रेज कहाँ ने स्थापना की थी? तो सूरत में किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1612 में अंग्रेज ने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य क्या था? जेम्स प्रथम ने थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में भेजा गया था यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। एंड 5 क्वेश्चन देखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए गाइस एक चीज और हम आप लोग को बता दें, शनिवार और रविवार
थोड़ा सा मैं संडे ऑफ रखूंगा। संडे तो ऑफ रखता ही था इससे पहले, बट शनिवार को भी रखूंगा, क्योंकि अभी ऐप पे काफ़ी सारा कंटेंट वगैरह अपलोड करना होता है, काफ़ी सारा वीडियो लेक्चर अपलोड करना होता है, तो उसमें मेरे समय ज़्यादा बहुत ही लग पाता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से जितना बेस्ट हो सकता है इतना बेस्ट तो देता ही हूँ हाल का प्रैक्टिस सेट। मैं आगे भी देने की कोशिश करूंगा। हाल का 2 दिन में छुट्टी लूंगा, शनि और रविवार, तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। फिर इसके बाद मंडे से हम कंटिन्यू होंगे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे देखें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1632 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, क्योंकि अब अगर बात करने वाले कलेक्टर के लिए जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 एंड 6 क्वेश्चन देखें। हित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में एक प्रतिद्वंदिता, नहीं, ऑप्शन तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी पे जंग भी नहीं हो जाएगा। कर्नाटका की राजगद्दी की मसाला, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, बिल्कुल तत्कालिक कारण कुछ यही था, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन ई भी नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं और बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है उनको पढ़ने का अच्छा से, ठीक है ना। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का एक विस्तार कारण में से एक था, लेकिन तत्कालीन कारण बात करने वाले तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अधिकार कर लेना, जो कि युद्ध का एक मुख्य कारण भी माना जाता है। और यहाँ पे बात करने वाले प्रथम कर्नाटका युद्ध के समय में कर्नाटका के नवाब अनवर उद्दीन महफूज खान ने नेतृत्व में लगभग 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था यहाँ पे ना। इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हाल का पीडीएफ वगैरह हम तो आपको दे ही देते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखें। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज के द्वारा किसके खिलाफ यहाँ पे लड़ा गया था? फ्रांसिस्को के द्वारा, स्पेन के द्वारा, या यहाँ पे बात वांडीवास का युद्ध पूछ रहा है, मैसूर के द्वारा या कर्नाटका के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारत और ब्रिटिश और फ्रांस के बीच यहाँ पे लड़ाई गई थी, और वांडीवास की लड़ाई फ्रांसिस्को और ब्रिटिश को उपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़ी गई, और ये तीसरी कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आइजर यहाँ पे बात करें कोर्ट ने किया था, और वही फ्रांसीसी सेना का अगर बात करें कमान किसने संभाला? तो कास्टम डी लेली ने संभाला था। 1773 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध को भी ये समाप्त कर दिया गया था ना। ये सारे पॉइंट को, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट है, बल्कि यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है, कोई डाउट है तो आप डाउट को भी कमेंट कर सकते, पिन कर सकते हैं। हालांकि इस संडे नहीं, किसी और संडे को तो हम जरूर रिप्लाई दे देंगे। क्वेश्चन 8 देखें। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया था? यहाँ पे विलियम्स हॉकिन, या थॉमस बेस्ट, या थॉमस रो, या जोसेफ चाइल्ड, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनके आंसर की मैं बात करने वाला हूँ, थॉमस बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो सोवाली है ना, एक जगह का नाम है, और वहाँ पे काफी ज्यादा नौसेना का युद्ध, थोड़ा सा इनके बारे में देख ही लेते हैं। सोवाली के नौसेना युद्ध में पुर्तगाल अंग्रेज को हराया था। ये देख रहे हैं नौसेना सोवाली, ठीक है, जो कि कहाँ पे? गुजरात के आसपास के लोकेशन पे है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं नौसेना का काफी ज्यादा युद्ध होता है, और इसीलिए वो फेमस भी हो चुका है ये जगह ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखें और कुछ यहाँ पे, तो यह 29 के बाद 30 नवंबर 1612 में हुआ था, और इसका नाम बात करें सूरत शहर के पास सोवाली गांव के बंदरगाह के नाम से वो सोवाली पड़ा है, और यह भारत का पुर्तगाल वाणिज्य एकाधिकार के अंत में शुरुआत के दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 9। 1857 में बात करने वाले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था, डलहौजी तो नहीं था यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी को कट कर लीजिएगा, वेलेजली भी नहीं था, मिंटो भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा। केनिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कुछ केनिन का इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन था, ठीक है।
जो कि अगर इनका समय काल देखें 1856 से लेकर बात करें 1862 तक इसका समय काल था। लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनियों के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छा से पढ़िएगा, साथ में हाईलाइट भी कीजिएगा। एंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन देखें, उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ पे यूरोप वासियों सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। बिहार से या गुजरात से तो नहीं प्राप्त करते थे, ठीक है, नए बंगाल से, मद्रास से भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में और कुछ देखें। यूरोप निवासी सर्वप्रथम सोरा और हफीम बिहार से प्राप्त करते थे यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 11 क्वेश्चन बात करें। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था यहाँ पे? मोहम्मद रजा खान को, या सिताब राय को, या राय दुलबर को, या सैयद गुलाम हुसैन को? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर को बात करूँ, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए, थोड़ा क्या बहुत ही कुछ यहाँ पे हम मेंशन किए हैं इनके बारे में ना। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। पहली संधि बात करने वाले 12 अगस्त, हाईलाइट कीजिएगा, 12 अगस्त 1765 में आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे बात करें रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम, यहाँ पे बात करें शाह आलम द्वितीय हो गए यहाँ पे, द्वितीय, और बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन दौला के बीच हुई थी। और कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी को अधिकार प्राप्त कर दिया था। और इलाहाबाद की दूसरी संधि बात करें 16 अगस्त 1765 में हुई थी, और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव नवाब शुजाउद्दीन दौला के बीच हुई थी, और जिसमें अवध के कारा इलाहाबाद जिले को छोड़कर नवाब का बहाल किया गया था। और कंपनी ने दीवानी को कार्य के लिए 2 उप दीवानी जिसे हम बोलते हैं मुर्शिदाबाद, बंगालों के लिए मोहम्मद यहाँ पे बात रजा खां होगा, यहाँ पे रजा खां को, और बिहारों के लिए यहाँ पे राज सिताब राय को यहाँ पे नियुक्त किया था। तो ये दोनों पॉइंट को, बंगाल और बिहार ये है ना, ये दोनों पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा। और इस पॉइंट से मैं बात करूं तो 10 से भी ज्यादा मैं क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में बना सकता हूँ, और 10 से भी ज्यादा एमसीक्यू सारे के सारे महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ही आए होंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्किप नहीं करना है इस टॉपिक को। क्वेश्चन 12 यहाँ पे बात करें। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त तो नहीं होगा, 29 अगस्त भी नहीं हो जाएगा, और 21 अगस्त भी नहीं हो जाएगा। अभी तो हम इनके बारे में देख रहे थे 12 अगस्त 1765, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अलग रूप से घुमा के पूछ लिया गया यहाँ पे, मतलब एक्सप्लेनेशन से पूछ लिया गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, जो भी मैं किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए, वही बात जो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा था। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। पहली संधि 12 यहाँ पे बात 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और ऑप्शन में भी था। और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ये मिस्टेक, द्वितीय के बीच थे। और बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन दौला के बीच हुई थी, ठीक है। और कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 14 क्वेश्चन देखिए। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यहाँ पे हैदर अली के साथ की थी, या ऑप्शन बात कर डुप्ले के साथ की थी, या टीपू सुल्तान। देखिए सबसे पहले हैदर अली के साथ नहीं होगा, डुप्ले भी नहीं हो जाएगा, नंदराज भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, श्रीरंगपट्टनम की संधि बात करें 1792 में हुई थी, और यह संधि, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति पर किया गया था यहाँ पे, ठीक है। और इस संधि के तहत ब्रिटिश के कंपनी की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस और मैसूर के शासक कौन था? टीपू सुल्तान शामिल थे। नाउ ये सारे पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 15, एंड ठगो उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, या कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में था, लॉर्ड मिंटो के, अलेक्जेंडर बर्न्स के नेतृत्व में होता है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्टन सलीमैन हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। 1835 में विलियम बेंटिंग के द्वारा ठगी एवं डकैती विभागों को बनाया गया था, और यहाँ पे बात करें विलियम हेनरी सलीमैन ने इनका अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 16 क्वेश्चन देखें। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वॉरिंग हस्टिंग के द्वारा, विलियम वेल्टिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा?
रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दृढ़ शासन की शुरुआत बंगाल का क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल यहाँ बात करें 1772 में कोर्ट का यहाँ पे बात करें कोर्ट का भी निर्माण किया गया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 17 यहाँ पे बात करें दृढ़ शासन का जनक किसे माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। दृढ़ शासन का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे बात करें लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है क्या। देखिए इसका आंसर लॉर्ड क्लाइव तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हेक्टर मुनरो को माना जाता है, नहीं हेक्टर मुनरो को भी नहीं माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। इनके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं नाउ लॉर्ड मैकाले, नहीं लॉर्ड मैकाले नहीं होगा, सर लियोन्सी कार्टिस, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। सर लियोन्सी कार्टिस दृढ़ शासन का जनक माना जाता है। इसने दीवानी और यहाँ पे बात करें बिजारत जिसे बोलते हैं कानून व्यवस्था बोलते हैं, जिम्मेदारी अलग कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 18 एंड 18 क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। डलहौजी, कर्जन के समय में या बेलहौजी के समय, लॉर्ड डिटरिंग के समय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें यहाँ पे। तो भारत का रेलवे का निर्माण का दिशा बात करें, प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी और दूसरी रेलवे लाइन बात करें 1854 में कलकत्ता के रानीगंज में बिछाई गई थी यहाँ पे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 19 क्वेश्चन है। मुंगेर के बरहियातला विरोध का उद्देश्य क्या था। बक्सैयत भूमि का वापसी का मांग या मुस्लिम किसान, नहीं सबसे पहले तो नहीं हुआ। जमींदार प्रथा समाप्ति, नहीं है, वर्ग नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए। मुंगेर का बरहियातला विरोध का उद्देश्य बक्सात भूमि का वापसी का मांग और यह आंदोलन वर्षा 1935, ठीक है 1935 यहाँ पे बात करें कालीनंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था यहाँ पे। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाउ हाईलाइट कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और हाँ, हो सके तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ना मिले तो हम कुछ 24 स्टडी सेंटर का ऐप है वहाँ पे भी हम अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप टेस्ट सीरीज या जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो सारा कुछ आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।